डिप्टी स्पीकर साहब ने कल किया है ये गैर आईनी इकदाम है। इमरान खान साहब ने इसको डिप्टी स्पीकर को इस्तेमाल किया, ये इस्तेमाल हो गया बेचारा। सुना ही नहीं ऑपोजिशन को। चौधरी को आईन का पता ही नहीं है। आर्टिकल 5 का जो उसने हवाला दिया है, इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है, इसका जिम्मेदार इमरान खान है और आपका प्रेसिडेंट है। नाज़रीन, चौधरी खान मोहम्मद गोंदल साहब से कल की सिचुएशन के बारे में जानते। क्रिमिनल लॉयर हैं ये, जो कल स्पीकर साहब ने रूलिंग जो है वो दे दी थी और अजीब सी सिचुएशन पेश आ गई थी, अदम एतमाद तहरीक जो है वो मुस्तरद हो गई है। इसके बारे में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल है और क्या ये होना चाहिए था या नहीं, आर्टिकल क्या कहता है, आइए इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कल जो हुआ है क्या होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? देखें जी, कॉन्स्टिट्यूशनली ये जो डिप्टी स्पीकर साहब ने कल किया है ये गैर आईनी इकदाम है। अब डिटेल में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाकी जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुओ मोटो नोटिस ले लिया है, मगर इस स्टेज पे जो उन्होंने कहा है इसके कॉन्सिक्वेंस ये हैं कि इसमें बैरूनी साजिश है। यहाँ पे आके डिप्टी स्पीकर साहब ने ये रूलिंग दी है बगैर किसी वजह के। ये इनका एक मुद्दा था, चूँकि मेरा तो किसी सियासी पार्टी से कोई तल्लुक़ नहीं है, ये एक इन्होंने बनाया, बयानिया बनाया, मुद्दा बनाया ताकि आवाम में हम वापस जा सकें। लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स है। इमरान खान साहब ने इसको डिप्टी स्पीकर को इस्तेमाल किया, ये इस्तेमाल हो गया बेचारा। अब इमरान खान, डिप्टी स्पीकर और इनका वो जो है वो फवाद चौधरी, जो हर बात में ये कहता है कि इतवार वाले दिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगना चाहिए था। अब उसको इतने तो मेरा ख्याल है उसमें दिमाग होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये 24 आवर कोर्ट्स होती हैं। इनके लिए ना जगह ज़रूरी है ना बिल्डिंग ज़रूरी है, किसी जगह भी इनका जो आईनी इख्तियार है ये हर वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो चीफ साहब ने अब इस पर बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, मुशावरत भी हुई है, उन्होंने लिया है। ये इकदाम जो इसने डिप्टी स्पीकर साहब ने किया है गैर आईनी है, गैर कानूनी है और इसमें ये बात वाज़ेह कर दी है कि पाकिस्तान के अंदर हम इतने कमज़ोर हैं कि पाकिस्तान के अंदर बैरूनी अमेरिका जो जिस पे इल्ज़ाम है, हमें नहीं पता वो सच है या झूठ है, अमेरिका ने हमारी हुकूमत को गिराने की कोशिश की है। अब इसका फ़र्ज़ ये था, ये बहुत इनिशियल स्टेज थी। अब चूँकि जो टाइम था वो था इनकी वोटिंग के लिए, तो इनकी वोटिंग जो है वो होनी चाहिए थी, वो उन्होंने साबित भी कर दिया। और जब वोटिंग आई तो चीफ साहब ने उस पर सुओ मोटो एक्शन भी ले लिया। तो जो कुछ डिप्टी स्पीकर ने किया है, अब आर्टिकल 6 जो है, इमरान साहब, प्रेसिडेंट साहब और ये जो आपके डिप्टी स्पीकर हैं, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, इनको सामना करना पड़ेगा। सर, मुझे बताएं कि डिप्टी स्पीकर साहब ने जो क्या किया था कि फवाद चौधरी की उनका जो खिताब था वो हुआ और फ़ौरन उसके बाद उन्होंने सुना ही नहीं ऑपोजिशन को। चौधरी को आईन का पता ही नहीं है। आर्टिकल 5 का जो उसने हवाला दिया है कि उनको वफादार होना चाहिए। अब उनकी बेवफाई की या ना वफादार होने की क्या कौन सी एविडेंस थी इसके पास? ये तो जिस तरफ जाता है उसी तरफ जाके अपनी ये जो बोलता है उसका हक है, बोलता रहे। मगर ये जो बात है फवाद चौधरी की कि आर्टिकल 5 जो है और कितनी स्पीड से, जैसे इन्होंने पूरा एक वो करके लाए थे ये पूरा मंसूबेबंदी कि फौरी डिसमिसल का ये लफ्ज़ जो है ये इनके गले पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में मसला है, इससे ज़्यादा मैं कोई बात कर नहीं सकता। अच्छा, ये जो अर्ली इलेक्शंस का जो सीन चल रहा है कि अर्ली इलेक्शन करा दिए जाएं, तो ये कितने तक जो है पॉसिबिलिटी? अर्ली इलेक्शन जो है ये सब्जेक्ट है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, वहाँ से जो फैसला आएगा, चूँकि इसकी रूलिंग दैट इज़ सब्जेक्टेड टू रिकमेंडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अब इसको कहती है जी ठीक है,
या ये गलत है तो उसके बाद होगा ना। अब 1 मिनट में जो है वो डिसमिस हो गई मोशन जो है, उसके बाद वो असम्बली भी चली गई और अलवी साहब ने इतनी जल्दी की कि उन्होंने असम्बली भी डिसॉल्व कर दी और साथ ही फवाद चौधरी ने कह दिया कि वज़ीर आज़म जो है वो अपनी जिम्मेदारी भी आगे कंटिन्यू कर सकता है। अब बात ये, जब वो MNA नहीं रहा, असम्बली डिसॉल्व हो गई है, तो वो किस कैपेसिटी में इस वक्त मुल्क जो है आईनी तौर पे वो बहरान में है, बगैर किसी हुकूमत के है, कोई हुकूमत नहीं है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं नहीं है। इमरान खान इज नो प्राइम मिनिस्टर। जब वो MNA आपके सामने नहीं है, असम्बली डिसॉल्व हो गई है, MNA होता तो प्राइम मिनिस्टर होता ना जी। तो इन्होंने अपने गले में खुद ही फंदा डाला है। अच्छा, मुझे बताएं जाते जाते हमारे ऑडियंस को कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो शायद सुनवाई होगी, तो आपको क्या लगता है कि कितनी जो है वो अपोजिशन के हक़ में है और हुकूमत के हक़? देखें जी, सुप्रीम कोर्ट इस बात पे, सुप्रीम कोर्ट का अपना एक मामला है। तो हम जो हैं वो किसी सूरत, किसी भी, बल्कि मैं अपने स्टेटस पे भी ये लगाता हूँ, ये लोगों को कहता भी हूँ, जब भी कोई मसला किसी भी फाजिल अदालत में चला जाए तो उस फिर अदालत का और उसका मसला होता है, हम उसमें राय बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। यानी चौधरी इर्तज़ा साहब हैं, वो भी राय देने से गुरेज करते हैं, मैं हूँ, मैं भी राय देने से गुरेज करता हूँ। अलबत्ता फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कोई राय दे सकते हैं। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, उस पर आज वो प्रोसीडिंग हो रही है, तो इसलिए मैं बिल्कुल किसी सूरत में भी ये कोई ओपिनियन नहीं दे सकता। जैसा कल कप्तान ने सरप्राइज़ दिया था, सुप्रीम कोर्ट भी सरप्राइज़ दे। देखिए जी, कप्तान साहब ने सरप्राइज नहीं दिया, उन्होंने अपना पूरे का पूरा कैरियर तबाह कर दिया है। पूरे का पूरा कैरियर, जब वो समझते थे कि कप्तान के पास बड़ी बातें हैं, तो ये बात एक गैर आईनी इकदाम उसके कहने पे किया गया है। तो आर्टिकल 6 का मैं बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को, इस डिप्टी स्पीकर को और ये प्रेसिडेंट साहब जो हैं, इनको सामना करना पड़ेगा। ये जो मर्जी है कर ले, इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है, इसका जिम्मेदार इमरान खान है और आपका प्रेसिडेंट है। चले नाज़रीन, आपने बात सुनी चौधरी खान मोहम्मद गोंदल साहब की। देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला सुनाती है। थैंक यू सो वेरी मच।